नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा पे आप सभी का स्वागत है। पहले इस चैनल का नाम ज्ञानधारा था और बाद में बदल करके मैंने हिंदी शिक्षा कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर हिंदी की ही टीचिंग इस पे करवाती हूँ। लेकिन आजकल मैंने एक स्पेशल सीरीज जो उत्तराखंड एलटी वालों के लिए है, उत्तराखंड एलटी का टेस्ट जो कि फॉर्म नवंबर में प्रस्तावित निकलेंगे और पेपर होगा आपका मार्च में, तो इसकी तैयारी करवा रही हूँ। तो इसमें मैं हिंदी वालों के लिए और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित तैयारी आपको करवाती हूँ। तो टीचिंग एबिलिटी में मैंने काफ़ी चैप्टर करवा लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो वीडियो, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मेरे चैनल पे जा कर के आप एक एक वीडियो शुरू से देख सकते हो। तो बहुत फ़ायदे की हैं। और व्याकरण से संबंधित वीडियो भी मैंने, जैसे वर्णमाला है, शब्द है, शब्द रचना है, इस प्रकार की कई वीडियो मैंने डाली हुई हैं। तो आप एक एक वीडियो उसको देख सकते हैं। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल को देखते हैं, तो दोस्तों मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि और बच्चों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। मैं आपके लिए देखो बहुत मेहनत करती हूँ, एक एक वीडियो लेके आती हूँ, और जुड़ेंगे तो मोटिवेशन बनी रहती है, फिर अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि और बच्चों को जोड़ें। तो मैं फिर वही देख रही थी, फिर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टीचिंग एबिलिटी से संबंधित जो हम पढ़ा रहे हैं, अधिगम के सिद्धांत, तो अधिगम के सिद्धांत में फिर मैं आगे आपको करवाऊंगी। इससे आगे कुछ सिद्धांत करवा दी है। शिक्षण की विधियाँ, इस प्रकार से हम एक एक करके करवाएंगे। तो मैंने बताया था कि हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन और उसमें जो काल विभाजन है, काल विभाजन में भक्ति काल पे मैंने सूरदास तक आपको सूरदास करा लिया है। और अब आज हम शुरू करेंगे। पिछली बारी मैंने कबीरदास, सूरदास करा लिया था, और आज कृष्ण भक्त शाखा में हम करेंगे मीराबाई से शुरू। मीराबाई से शुरुआत करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा मीराबाई। तो मीराबाई, इस ऐसे जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ब्लैक बोर्ड तो नहीं कहेंगे, वाइट बोर्ड है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसको साथ साथ नोट भी करते जाएं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये आपको पेपर के टाइम में देखने में आसानी रहेगी, पढ़ने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मीराबाई एक सगुण उपासक, प्रेमाश्रयी काव्यधारा की थी। प्रेमाश्रयी काव्यधारा में सगुण उपासक में मीराबाई कृष्ण काव्यधारा से संबंधित थी। कृष्ण काव्यधारा के जो प्रमुख कवि आते हैं वो सूरदास थे, और फिर मीराबाई भी इसी परंपरा में आ गई। फिर मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1563 ईस्वी में। जन्म मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में एक राठौर वंशी परिवार में हुआ था, और उनके पिता का नाम रतन सिंह था। माता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, और पिता ने उन्हें एक प्रकार से त्यागी दिया था, वो इतना ध्यान नहीं देते थे। तो मीरा का पालन पोषण मेड़ता में राव दूधा नाम के दूधा जो उनके रहे होंगे, उन्होंने किया था। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके पिता ने नहीं बल्कि राव दूधा नाम के व्यक्ति ने किया था। तो मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांघा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ था। दुर्भाग्यवश कहते हैं बहुत छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया था। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज से 1516 में हुआ था। लेकिन विवाह के 7 साल बाद ही उसकी पति का क्या हो गया, भोजराज का देहांत हो गया, और मीराबाई विधवा हो गई। तो उस टाइम की प्रथा थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसी के साथ सती होना होता था। तो वो बहुत छोटी, बहुत कम उम्र की थी, तो वो उस चीज़ का विरोध करती थी। वो ऐसी गलत परंपरा का विरोध मीराबाई ने शुरू से किया। वो कहती थी ऐसे परंपराओं का उसने कभी भी समर्थन नहीं किया। तो उसने अपने पति के साथ सती होने से साफ मना कर दिया। तो इस बात पे
उस प्रथा से उनका क्या करना पड़ा, उन्होंने जब इस चीज़ का विरोध कर दिया, वो सती नहीं हुई, तो लोगों की उन्होंने उस वजह से बहुत प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी। सभी ने उनका विरोध किया, उनके ससुराल में जो थे और लोगों ने उनका काफ़ी विरोध किया। इससे वो परेशान हो गई, और वो कृष्ण भक्त तो शुरू से थे ही, इस वजह से वो कृष्ण भक्त की तरफ और खींची चली गई। वे अपना अधिकांश समय केवल कृष्ण भक्ति में ही लगाती थी, और राणा सांगा के उत्तराधिकारी जो विक्रमादित्य ने मीरा को अनेक यातनाएं दी, इसी वजह से वो उनको प्रताड़ित करते रहते थे, और बहुत ज़्यादा उनको परेशान करके वो बाद में फिर कहाँ चली गई, मेड़ता चली गई, अपना मायके जो मेड़ता था वहाँ चली गई। लेकिन वहाँ पर भी उनकी अपनी माँ तो थी नहीं, पिता ने पहले ही त्याग दिया था, तो वहाँ पर भी उनका अच्छे से सत्कार नहीं हुआ। तो वो बाद में पुष्कर होते हुए वृंदावन चली गई। वो कृष्ण भक्त तो थी ही, तो पति की मृत्यु के बाद और इस प्रकार की अनेक यातनाएं झेलने के बाद कृष्ण में उनका अटूट विश्वास और बढ़ता चला गया, और लोगों ने तरह तरह की उनको बातें सुनाई, लेकिन वो फिर भी वो कृष्ण भक्त में इतनी लीन थी, वो कृष्ण को ही अपना पति समझती थी, और फिर वो वहाँ से सीधे चली गई वृंदावन। बाद में मीरा वृंदावन काफ़ी समय तक रही, और उसके बाद वो द्वारका चली गई, और शेष जीवन उन्होंने अपने मतलब मृत्यु पर्यंत जीवन उन्होंने द्वारिका में रणछोड़ जी के मंदिर में बिताया। वहाँ पे एक मंदिर है रणछोड़ जी का मंदिर। और मीराबाई के जो गुरु बने वो रैदास थी, रविदास जिनको कहा जाता है, रैदास भी। मीरा की रचना जो स्फुट पद ही प्राप्त हैं, जो मीरा के जो प्रॉपर कोई रचना उनकी आज तक मिली नहीं है, छुटमुट जो पद थे उनको, मतलब ऐसा कोई काव्य ग्रंथ जैसे और जो हमारे संत हुए हैं उस टाइम के, जो भक्ति काल के जो संत थे, उनकी कोई प्रॉपर ऐसी रचना थी, जैसे सूरदास की है सूरसागर सूरसरावली, इस प्रकार से कबीरदास की है, तो इनकी वैसे कोई प्रॉपर रचना थी नहीं, उनके फुटकर पद ही मिलते हैं, जो वर्तमान में मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित किए गए। मतलब समस्त पदों का बाद में संकलन किया गया और उसको मीरावली के पदावली नाम दिया गया। मीरा के काव्य में राजस्थान की रहने वाली थी, वो मेवाड़ की मेड़ता की, तो उनके जो भाषा थी ब्रज भाषा में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। मतलब जो उसने कृष्ण पर जो स्फुट पद लिखे, कृष्ण का विधारा की थी, तो उन्होंने जाहिर सी बात है उसी पे लिखे, ब्रज भाषा का प्रयोग तो किया, लेकिन वो जो उनकी भाषा थी वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी, क्योंकि उनको मूल तो वहीं की रहने वाली थी राजस्थानी की, तो जाहिर सी बात है कि वो आएगा। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी, माधुर्य भाव की तो होगी क्योंकि वो कृष्ण से अत्यंत प्रेम, और वो प्रेम करती थी, वो उनको अपना पति समझती थी, तो उस प्रकार का उसका प्रेम था, तो जाहिर सी बात है कि उनके काव्य में माधुर्य भाव रहा होगा। तो मीरा के गुरु रैदास, जिसको मैंने रविदास भी कहा, रविदास भी उन्हीं का नाम था और रैदास भी उन्हीं का नाम था। तो मीरा की जो प्रमुख रचनाएं थी उसका नाम जो कुछ मैंने लिखा हुआ है, तो ये था नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, और ये सबसे नीचे देख लो राग सोरठ के पद, राग सोरठ के पद, ये साथ साथ नोट करते जाओ या तो साथ में स्क्रीनशॉट भी इसका लेते जाओ। तो अगला था मीराबाई के 2 पद बहुत प्रसिद्ध थे जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, मीराबाई के प्रसिद्ध पद जो लिखे हुए हैं, तो वो थे जो हम बार बार कहते हुए ना, बसो मेरे नैनन में नंदलाल की, मेरे नैनों में बसा वो नंदलाल, ये वाला पद कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये सूरदास का, ये सूरदास का नहीं बल्कि ये किसका है, मीराबाई का। और एक दूसरा एक ये पद था, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरते नैना बने विशाल, और दूसरा था बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई। तो ये दोनों पद उनके बहुत प्रसिद्ध हैं,
और आप ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कि ये नहीं पूछा जाएगा मीराबाई की रचनाएं या नरसिंह जी का मायरा गीत गोविंद टीका लिखा होगा किसकी है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखा होगा बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, और यहाँ पे लिखा होगा सूरदास मीराबाई, जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं सबका नाम लिखा होगा। और इसलिए ये चीज़ें याद रखनी, ये लाइनें याद रहनी बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन इनमें कुछ अब ये नहीं है कि कहीं से भी कोई लाइन उठा देंगे, कहीं से भी उठाएंगे तो फिर इतनी सारी रचनाएं किसने पढ़ी होंगी। जो फिक्स होता है कुछ कुछ रचनाएं, जैसे इसके प्रसिद्ध दो, मैंने बताया ना कि प्रसिद्ध दो पद हैं, तो वो जो जिनके जो प्रसिद्ध पद है ना, तो आपने उन्हीं को याद रखना है, या तो वो पूछे जाते हैं, और या तो जो अलंकार जो हम पढ़ते हैं ना, अलंकारों के बीच में जो उदाहरण आते हैं ना कि ये इसका अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो वो पद पूछे जाते, वही लाइनें होती हैं कि ये किस रचना से हैं और किसकी रचनाएं हैं। वो ये नहीं होता है कि बीच से कोई भी उठा दिए, तो एक एक कवियों ने एक एक जो ये लेखक हुए हैं इन्होंने कितनी कितनी रचनाएं की हैं, और उसमें तो हजारों हजार पद हैं, तो कितने पद आप याद करोगे। तो कुछ फिक्स होते हैं, कुछ फिक्स लाइनें होती हैं, और जो ज़्यादातर मैंने देखा कि वो लाइनें पूछी जाती हैं, या तो जैसे लिखा है मीराबाई के प्रसिद्ध दो पद तो इनमें से आएगा, या फिर जो किसी उदाहरण में, जैसे अलंकारों के उदाहरण दे दिए या किसी और छंद के उदाहरण दे दिए, उन उदाहरणों में जो लाइनें होती हैं वही पूछी जाती हैं, तो इनको ही आप याद करें, ज़्यादातर वही पूछी जाएंगी। मीरा के काव्य राग रागनियों में निबद्ध है, मतलब जितने भी मीरा ने रचनाएं की हैं, काव्य रचनाएं की हैं, उनमें राग रागना मतलब वो गाने योग्य हैं, गाने योग्य एक एवं शांत रसों की प्रधान। श्रृंगार रस तो वो भगवान कृष्ण से पति रूप में प्रेम करती थी, तो उनके जितने भी काव्य थे उनमें श्रृंगार रस की भरपूर थी, और शांत रस, तो शांत रस तो समस्त संत काव्य जितने भी हुए हैं, जितने भी ये भक्ति काल के काव्य हुए हैं, सभी में शांत रस की प्रधानता रही है। लेकिन शांत रस को, जितने भी रस हमारे होते हैं, 9 रस जो अस्थायी भाव, उनमें शांत रस को नहीं गिना जाता है। कई बारी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसों में किस रस को नहीं गिना जाता है, तो शांत रस को वैसे नहीं गिना जाता है। मेरे अगला मीरा का पद था, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा कोई ना होई, ऐसे कुछ प्रसिद्ध इनकी लाइनें हैं, तो इनको अच्छा हुआ है। वो मुख्य जो क्वेश्चनों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो लिखा है, और वैसे और मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, तो साथ साथ सुनते भी जाएं, और जो मैंने नहीं लिखा हुआ है उसको आप नोट करते जाएं जो सुने तो। अब अगला है रसखान, जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, उसमें अगली पंक्ति में आता है मीराबाई के बाद रसखान। जो मुख्य कवि हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट अगला। रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1618 ईस्वी में। ये पहले दिल्ली में रहते थे और बाद में गोवर्धन धाम आ गए थे। रसखान पहले दिल्ली में रहते थे और बाद में गोवर्धन धाम आ गए थे। ये रसखान हिंदी मुसलमान कवियों में, जितने भी हिंदी मुसलमान कवि हुए हैं, कई हुए हैं कवियों में रसखान महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मुस्लिम कवि थे ये, मुसलमान होते हुए भी ये कृष्ण भक्त थे, और इनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हुई हैं ये कृष्ण भक्ति पर ही हुई है, इसलिए इनको सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम हिंदी कवियों में गिना जाता है। इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जो कि सूरदास के भी गुरु रहे हैं, और सूरदास ने भी वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी, तो ऐसे ही रसखान ने भी वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली है। रसखान गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट भी करते जाएं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी, तो रामचरितमानस हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है, और सबसे पहले जब लिखने के बाद रामचरितमानस जब गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, तो सर्वप्रथम सुनाया था रसखान को। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप नोट कर लें। रसखान की जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें मुख्य थी, एक थी प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान,
प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान, रसखान। और इनके गुरु थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। इनके गुरु थे गोस्वामी विट्ठलनाथ, इनके गुरु थे। अब जो मुख्य जो इनकी रचनाएं थी, प्रेम वाटिका जो रसखान की रचना थी, इनकी अंतिम रचना थी ये। जितने भी इन्होंने रचनाएं की थी, जो मुख्य मुख्य तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इसको आप नोट करते हैं। वाटिका रचना लिखी, ये अंतिम कृति थी इस रचना के, जिसकी रचना इन्होंने 1614 में की थी। 1614 में इन्होंने प्रेम वाटिका की रचना की। ये ईस्वी सन में पूछे जाते हैं कई बार ये क्वेश्चन, जो मुख्य है, क्योंकि जो इन्होंने प्रेम वाटिका जो रचना की थी ना, एक तो ये बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, और दूसरा क्या हुआ कि इस रचना के 2 साल बाद ही रसखान का देहावसान हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी 1618 में। 1614 में इनकी ये रचना पूरी हुई थी, लिखी की थी, और 1618 में कहीं 1616 लिखा होता है तो कहीं 1618 लिखा होता है। तो 1614 में हुई होगी तो 2 वर्ष बाद तो 1616 आता है, लेकिन कहीं 1616 लिखा होता है, कहीं 1618 लिखा होता है। जो प्रेम वाटिका और दान लीला है, रसखान की जो प्रसिद्ध कृतियां हैं प्रेम वाटिका और दान लीला, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है संकलन सुजान। संकलन सुजान रसखान है उसका नाम। संकलन सुजान क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उसमें 181 सवैये, 17 कवित, 12 दोहे और 4 सोरठे संकलित हैं। साथ साथ नोट करते जाएं। संकलन सुजान में 181 सवैये हैं, 17 कवित हैं, 12 दोहे हैं और 4 सोरठे संकलित हैं। अष्टायाम नामक उनकी कृति मिली है कि ये रसखान की रचना है। अष्टायाम नाम से एक कृति मिली है जिसको रसखान की माना जाता है। प्रेम वाटिका में कवि ने राधा कृष्ण को माली और मलिन माली होते हैं ना, जो उस बाग बगीचे की वो करते हैं, देख रेख करते हैं, माली और मालिन माना है राधा कृष्ण को। और इनकी प्रेम वाटिका में एक छोटी सी रचना है, वो प्रेम वाटिका, जिसमें केवल 53 दोहे हैं। तो ये चीज नोट कर दें, 53 दोहे हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इनका। दान लीला, इनके सारी कृतियां वैसे बहुत छोटी छोटी हैं। जो प्रेम वाटिका है इसमें 53 दोहे हैं, और जो दान लीला इनकी जो कृति है वो और छोटी है, उसमें 11 दोहे हैं। केवल 11 दोहों की एक छोटी सी कृति है, जिसमें राधा कृष्ण संवाद पे जो उन्होंने दोहे लिखे हैं, राधा कृष्ण के आपसी संवाद पे वो दोहे लिखे गए हैं, वो केवल 11 दोहों की। तो सबसे छोटी कृति अब क्या हो गई? दान लीला, जिसमें केवल 11 दोहे हैं। रसखान ब्रजभाषा के मर्मज्ञ एवं सशक्त कवि हैं। ब्रजभाषा के बहुत अच्छे सशक्त कवि हैं, जबकि वो मुसलमान थे रसखान, तो ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि वो माने जाते हैं। और श्रृंगार एवं वात्सल्य उनके काव्य का प्रमुख रस था। उन्होंने श्रृंगार रस तो था ही, उन्होंने क्योंकि दोहे जो वो राधा कृष्ण संवाद पे, मतलब राधा कृष्ण के आपसी प्यार प्रेम पे जो दोहे लिखे हैं, तो उनमें जाहिर सी बात है कि श्रृंगार रस होगा। और जो उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, तो उसमें वात्सल्य रस का होना स्वाभाविक है, तो वात्सल्य रस भी इनके काव्य में दिखता है। उनका प्रेम स्वच्छंद प्रेम था, जो उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रेम किया उसको स्वच्छंद प्रेम उन्होंने कहा। ब्रज भूमि के प्रति उनका प्रेम एक दोहे के माध्यम से प्रकट किया गया है कि वो ब्रज भूमि को बहुत, क्योंकि कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, कृष्ण की बाल लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है कई दोहों के माध्यम से, और कृष्ण के जो राधा कृष्ण का प्रेम था उसका वर्णन किया है। और इसमें उन्होंने ब्रज भूमि के प्रेम को इस प्रकार से, जो प्रसिद्ध इनका दोहा था, मानुष हो तो वही रस खाने बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारण, कि रसखान जी कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही रहूं, ऐसा अपने उच्च कोटि के प्रेम को दिखलाया था। कृष्ण की
लकुटी और कमरिया पे उन्हें इतना प्रिय था कि वे कहते थे कृष्ण की लकुटी और कमरिया। अब जो ये देख लो, इन दोहों को याद रखना। जैसे कई बार हम सुनते हैं ना, मानो सोहो तो वही रस खान बसो। चलो, इसमें तो रस खान शब्द आया हुआ है, तो पता चल जाएगा कि रस खान का है। लेकिन जो दूसरा इनका दोहा था, जो बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, या लकुटी उर कमरिया पे राज तिहरों को तज डारो, तो ये दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये भी रस खान का है। इस चीज़ से याद रखना कि रस खान को कृष्ण की जो लकुटी थी, जो कमर पे लटकाई बांधी रहती थी, कमर देखो, कृष्ण की लकुटी और कमरिया इतनी प्रिय थी कि वे कहते थे या लकुटी उर कमरिया पे राज तेरहों के तज डारो। तो इस प्रकार से याद रखना आपने कि रस खान को अगर मतलब दोहा ना भी याद रहे, ये शब्द याद रखने कि रस खान को कृष्ण की लकुटी और कमरिया बहुत प्रिय थी। अब ये चीज़ अगर याद रहेगी तो ये उससे संबंधित दोहा या लकुटी और कमरिया पे राज तो डारो आएगा, तो आपको फट से पता चल जाएगा कि ये रस खान का दोहा होगा। मैंने बताया कि आजकल क्वेश्चन ज़्यादातर, अब देखा होगा आपने, पीछे के जो पेपर मैंने कराए थे उनमें ऐसे ही लाइनें दी हुई थी, ये लाइन किसने लिखी, ये किसने लिखी। तो इन लाइनों को याद रखना ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे रचनाएं तो याद रह भी जाती हैं। उनके दो प्रसिद्ध दोहे थे जो मैंने लिखे हुए हैं, इनको याद देख लो। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहनूंगी, और एक शेष महेश गणेश दिनेश। ये एक इस प्रकार से आपको याद रखना है। धूरी बरे अति शोभित श्यामाजू, तो ये मैंने आपको बताया था ना कि ज़्यादातर जो वो लाइनें पूछी जाती हैं जो किसी छंद में, अलंकार में, रस में बीच में नहीं आती हैं वो पंक्तियाँ, किसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, तो वो लाइनें पूछी जाती हैं और वही वो आपने वो लाइनें याद करनी है। क्योंकि इतने दोहे हैं, इतने कवि हैं, इतने दोहे इन्होंने, और बीच से एक दोहा उठा करके कि ये किसका है, तो इतना याद रखना मुश्किल होता है। तो कुछ कुछ बातें होती हैं जो आपने ध्यान से एक बारी लाइन को पढ़ना है कि इसके बीच में क्या बात, कौन सी ऐसी चीज़ है, तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा। मैंने अभी बताया वात्सल्य रस उनकी उसमें है। और प्रेम लीला से संबंधित ज़्यादातर जो मतलब प्रेम लीला, तो एक राधा कृष्ण के प्रेम को दिखाया गया, जो राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित दोहे होंगे तो वो उसके होंगे, रस खान के होंगे। और जो अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति, उस ऐसा प्रेम जो एक मतलब एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का प्रेम होता है, ऐसे प्रेम को अगर दोहे के माध्यम से दिखाया गया है तो वो ज़्यादातर मीराबाई के दोहे होंगे। तो इस प्रकार से आपने इनको डिवाइड करना है, तो ये आपसे आसानी से याद रह जाएंगी। रस खान की भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित ब्रज भाषा थी। उनकी भाषा में माधुर्य एवं प्रसाद गुण था। उनकी शैली कवित सवैया शैली थी। और रस खान की प्रसिद्ध रचना मैंने बता दिया, प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रस खान थी। मध्यकाल में मुसलमान होते हुए भी रस खान ने प्रेम भक्ति साहित्य की रचना की थी। रस खान ने कृष्ण भक्ति, प्रेम भक्ति, कृष्ण से संबंधित भक्ति की रचना की थी। और कृष्ण की रस खान की जो दीक्षा गुरु थे, जिनको उन्होंने अपना गुरु बनाया, वो गोस्वामी विट्ठल नाथ थे। ये मैंने बता दिया। जैसे ज़्यादातर जो कृष्ण भक्त शाखा के जितने भी कवि हुए हैं, जो उन्होंने रचना लिखी हैं कृष्ण के बाल लीला पे या कृष्ण की प्रेम लीला पे, जितनी रचनाएं लिखी हैं वो ज़्यादातर विट्ठल नाथ के ही, बल्लभाचार्य या विट्ठल नाथ के ही शिष्य रहे हैं। तो यहाँ पे अगर गुरु पूछा जाए, विट्ठल नाथ या बल्लभाचार्य से संबंधित शिष्य पूछा जाए, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो ज़्यादातर कृष्ण भक्त शाखा के ही कवि थे। हमने ये कृष्ण भक्त शाखा के जितने भी कवि हुए हैं उनको आज कंप्लीट कर लिया है, जो मुख्य जो पेपरों में पूछा जाता है। और इसके बाद हम राम काव्य पे आएंगे। राम भक्ति काल में मैंने बताया, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया, संत और सूफी। और फिर संत कवि में जो प्रमुख थे वो कबीर थे, सूफी में प्रमुख थे जायसी को अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। और फिर सगुण में कृष्ण काव्य और राम काव्य। कृष्ण काव्य में सूरदास थे, सूरदास, नंददास, मीराबाई, रस खान जितने भी थे, और तो सूरदास, मीराबाई, रस खान हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और राम काव्य में अब
मुख्य आएंगे तुलसीदास, जो विशिष्टा द्वैतवाद और शिव संप्रदाय से संबंधित थे। तो पहले इसको करेंगे और फिर जो जायसी, जो सूफी काव्य का जो मुख्य थे जायसी, जिनकी रचना पद्मावत थी, इसको हम करेंगे एक एक करके। और बाद हम आगे रीतिकाल भी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, अगर कोई बात रह जाती है तो कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते